जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के इस बेटे ने आज क्रिकेट के जगत में तहलका मचा दिया है। मैदान में चमकते हुए देवभूमि के लाल ने अपनी गेंद पर हिटमैन को पवेलियन भेज दिया। गेंदबाजी का यह कमाल देखने के बाद दुनिया भी दंग रह गई। बल कैसे एक ही गेंद ने बदल दिया मैच का सारा रुख और लिख दिया इतिहास में उत्तराखंड के लाल का नाम। पूरी खबर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई। बागेश्वर के देवेंद्र बोरा ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, सोचा भी नहीं था। बहुत लोग सोचते सोचते करियर निकल जाता है उनका। अपनी गेंद पर भारतीय टीम के कप्तान और हिटमैन रोहित शर्मा को पवेलियन लौटा दिया। देवभूमि के इस युवा गेंदबाज की एक गेंद ने पूरे मैच का रुख बदल दिया। उत्तराखंड के लिए गर्व का पल और क्रिकेट जगत में एक नया धमाकेदार नाम जुड़ गया। एंट्री हो गई देवेंद्र बोरा की। देखिए कैसे देवेंद्र बोरा की गेंद पर बनी मैच की सबसे बड़ी हेडलाइन। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। क्रिकेट मौजूदा वक्त में एक ऐसा खेल बन चुका है जिसे हम बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं, जिसे भारत समेत देश और दुनिया के लोग खेलना देखना बेहद पसंद करते हैं। या यूं कहें कि क्रिकेट ही एकमात्र ऐसा खेल है जिसने सबसे ज्यादा लोकप्रियता हासिल की है। क्रिकेट ने न सिर्फ युवाओं की प्रतिभा को उभारा, बल्कि इस खेल के जरिए कई लोगों को अच्छी खासी पहचान भी मिली है। इस बीच उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के उभरते एक तेज गेंदबाज देवेंद्र के बारे में बताने के लिए आया। देवेंद्र सिंह बोरा ने विजय हजारे ट्रॉफी में भारत के पूर्व कप्तान हिटमैन के नाम से जाने जाने वाले दुनिया में रोहित शर्मा का देवेंद्र इस उपलब्धि के बाद से सोशल मीडिया पर छा गए हैं दगड़ियों। जेपेक्स लगाना दोस्तों, मूल रूप से बागेश्वर जिले के छतीना गांव के रहने वाले 25 साल के देवेंद्र बोरा विजय हजारे ट्रॉफी में उत्तराखंड की तरफ से क्रिकेट खेल रहे हैं, जो राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं। दरअसल दोस्तों, बीते 26 दिसंबर को राजस्थान के जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी का दूसरा मैच उत्तराखंड बनाम मुंबई के बीच खेला गया। इस दौरान मुंबई ने पहले बल्लेबाजी की, जिसमें देवेंद्र की 5वीं गेंद खेलने के लिए मुंबई टीम की तरफ से दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा सामने आए। अमूमन इतने बड़े बल्लेबाज को, जो भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुका है, जो दुनिया में नाम और मुकाम दोनों रखता है, तो सामने वाले गेंदबाज की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। लेकिन यहां हुआ क्या देखिए। तभी देवेंद्र बोरा ने अपनी हल्की बाउंसर बॉल के जाल में रोहित शर्मा को फंसाकर स्क्वायर लेग पर कैच आउट करवा दिया। और तब रन कितने थे रोहित शर्मा के? 0। डक पर आउट किया। पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा को पवेलियन लौटा दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और रोचक चीज देखिए। रोहित शर्मा का कैच पकड़ने वाला कौन था? रोहित शर्मा का कैच जिसने पकड़ा बागेश्वर जिले का ही जगमोहन नगरकोटी था। यानी कि बागेश्वर के 2 लाल, जिन्होंने रोहित शर्मा को पहुंचा दिया पवेलियन। एक ने की बॉल, दूसरे ने लिया कैच, जिसके कारण रोहित शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। दोस्तों, रोहित शर्मा को पहली गेंद पर आउट करने वाले गेंदबाज के रूप में देवेंद्र बोरा अचानक से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। हालांकि कई लोगों ने किया होगा रोहित शर्मा को आउट, पहली गेंद पे भी किया होगा, लेकिन रणजी के इस मुकाबले में उत्तराखंड के इस 25 साल के युवा के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद लोग उनके बारे में गूगल सर्च करने लगे, उन्हें जानने और पहचानने के लिए, भाई कौन है गेंदबाज। यहां बता दूं दगड़ियों आपको, देवेंद्र का लिस्ट ए कैरियर का ये केवल तीसरा मैच था जिसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की। देवेंद्र पिछले कई सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, जो 2019 में लगातार क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के साथ जुड़े रहे। इससे पहले देवेंद्र उत्तराखंड प्रीमियर लीग में देहरादून वॉरियर्स की तरफ से मैच खेल चुके हैं। हालांकि इस दौरान उन्हें कुछ खास उपलब्धि नहीं मिली, वो नाम नहीं, वो मुकाम नहीं, लेकिन धीरे धीरे उनका प्रदर्शन बेहतर होता गया। और दोस्तों, उस बेहतर प्रदर्शन और मेहनत की वजह से उन्होंने इससे पहले इसी सीजन के रणजी ट्रॉफी मैच में 6 विकेट चटकाए हैं। तो उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से निकलकर राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी जगह बनाने वाले तेज गेंदबाज देवेंद्र सिंह बोरा राज्य के उभरते सितारों में से एक हो गए हैं।
6 दिसंबर 2000 को जन्मे देवेंद्र सीमित संसाधनों में काम करने वाले हैं। कठिन परिस्थितियां और पहाड़ी चुनौतियों के बीच क्रिकेट के सपने को साकार करने वाला एक युवा। दिसंबर 2025 तक घरेलू क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन ने न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान उनकी ओर खींचा है। पूरे उत्तराखंड को उन पर आज गर्व है, उनके परिवार के साथ। उनका परिवार, उनकी पत्नी भी है, उनकी मां, उनके पिताजी। और ताज्जुब की बात पता क्या है, इनके पिताजी कहते हैं कि उनके गांव में सड़क नहीं है और इनके पिताजी का काम दूध का काम है। दूध का व्यवसाय करते हैं, गाय भैंस है और दूध को डेयरी तक पहुंचाते हैं। उस गांव में सड़क नहीं है जहां इनका गांव है। संसाधन जुटाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी देश के फलक पर चमकने को तैयार है। भारतीय टीम में एंट्री के गेट पर तैयार है देवेंद्र बोरा, जिसने रोहित शर्मा को पहुंचाया पवेलियन। परिवार को विश्वास है और उत्तराखंड को विश्वास है दगड़ियों कि देवेंद्र आगे चलकर उत्तराखंड और देश का नाम रोशन करेंगे, ऊंचा करेंगे। जीवन की इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी देवेंद्र कभी हार नहीं मानने वालों में से हैं और लगातार संघर्ष करते रहे। उनकी संघर्ष की एक कहानी उनको रोहित शर्मा का विकेट दिला गई। रोहित शर्मा हम सब जानते हैं, अब रोहित शर्मा की विकेट लेने के बाद देवेंद्र बोरा को भी देश जानने लगा है, दुनिया गूगल करने लगी है। चले आगे की जिंदगी के लिए, आगे के खेल के लिए बहुत शुभकामनाएं देवेंद्र बोरा को भी। लेकिन आप इस उपलब्धि को लेकर, संघर्ष को लेकर और इस चमकते सितारे को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट के जरिए बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों। जीवन के संघर्ष की बात आप कहिएगा तो वो हर संघर्ष का उदाहरण है युवाओं के लिए। उन्होंने अपने बाल्यकाल से ही, जब से होश संभाला तो तब से ही उनके एक ही मस्तिष्क में एक ही चीज़ थी, क्रिकेट क्रिकेट और क्रिकेट। जैसे ही वो प्राइमरी का अपने शिक्षा लेते हैं, उसके बाद से फिर उन्होंने पीछे नहीं देखा, अपने प्रैक्टिस, अपने रोज़ रूटीन को विशेष लगाव दिया। तत्पश्चात उन्होंने हाई स्कूल पास होने के बाद फिर अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा मजबूती प्रदान की। वो सुबह यहाँ से बागेश्वर से छटीना की दूरी जो रहती है 5 किलोमीटर रही है। रोड के अभाव, संघर्षों से जूझते, चुनौतियों से हर दिन हर चुनौती से लड़ते हुए वो बागेश्वर आते थे और दिन में प्रैक्टिस करके फिर वो दिन का खाना खाने के लिए फिर वो घर जाते थे। उसके बाद शाम के फिर अपने प्रैक्टिस को करने के लिए बागेश्वर आते थे। तो उनके संघर्ष की मैं एक और कहानी बताता हूँ। जब वो इंटर पास आउट हुए तो वो इतना टूट चुके थे कि वो परिश्रम तो खूब कर रहे थे, लेकिन उन्हें मंच नहीं मिल रहा था। लेकिन हम एक सौभाग्य की बात कहिए या उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद या भारत सरकार को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने उत्तराखंड को मान्यता प्राप्त दी। घरेलू क्रिकेट, जगह जगह घरेलू क्रिकेट होने लगे, स्टेट लेवल के मैच होने लगे। तो देवन को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मौका मिला। तो देवन घर से बाहर चले गए थे कोई प्राइवेट नौकरी करने के लिए, मुंबई गए, उसके बाद वो गुजरात गए। तो फिर उन्होंने सोचा अगर सरकार ने मुझे एक मौका और दिया है, या यूँ कहिए कि उत्तराखंड में एक मौका और आया है, तो वो फिर दोबारा बागेश्वर आए। उन्होंने बागेश्वर आके फिर अपनी वही डेली की दिनचर्या स्टार्ट करी और अपनी प्रैक्टिस को फिर वही कठिन परिश्रम, वही चुनौती, वही दिनचर्या से स्टार्ट किया। और फलस्वरूप ये रहा 2024 में उन्होंने पेंडुचेरी के खिलाफ डेब्यू किया रणजी मुकाबले में। और उसके बाद उन्होंने उस मैच में 9 मैच खेले 2024 के सीज़न में। उसके बाद 2025 में उन्होंने रणजी के सारे मैच खेले। उसके बाद फिर वो विजय हजारे कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ। कैंप से उन्होंने फिर टीम में जगह बनाई।